सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपसे वादा किया था, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.1 चैनल पर डल चुकी है। 5.1 मैंने चैनल पर डाल दी है, ये आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी। और इससे पहले एक मेरी दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि चैप्टर निचोड़ जरूर देखें, इंट्रोडक्शन जरूर देखें। भला ही छोटा सा चैप्टर है, बट बहुत सारी चीजें सीखने को है। कंफ्यूजन खत्म करनी है बिल्कुल इस चैप्टर की। क्लियर? जो करना है अच्छे से करना है, समझ आया? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कुछ पूछा भी जाए तो आपको पता हो चैप्टर निचोड़ का मतलब ये है कि इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, ये निचोड़ का मतलब है। समझ आ रही है? आगे मैं वन शॉट भी डालूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो लेके प्रभु का नाम, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जय काली माता। क्वेश्चन ये कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे राइट करोगे कि ये पढ़ने में थोड़ा आसान लगे, इजी लगे। पता कई बार बात आसान होती है, कह देते हैं मुश्किल से। जैसे अगर आपसे पूछ लो व्हाट इज योर फादर नेम, आप कहोगे कि मेरे बाप की बात हो रही है, मेरे पिताजी की बात हो रही है। आपसे पूछ ले व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, तो भी पापा की बात हो रही है। व्हाट इज योर ब्रदर मम्मा हस्बैंड नेम, रियल ब्रदर मम्मा हस्बैंड नेम, तो भी बात पापा की हो रही है। तो जब बात पापा की हो रही है तो व्हाट इज योर फादर नेम पूछ लो ना। व्हाट इज योर रियल ब्रदर मम्मा नेम, तो क्या पूछना है, क्या है ये? ऐसा ही कुछ है। फिफ्थ पोस्टुलेट है तो बड़ा आसान है, बट इन्होंने डिफाइन बड़ा मुश्किल किया हुआ है। बट हम आसान से करेंगे उसको। हम सीधा पापा का नाम पूछेंगे, मम्मी के हस्बैंड का क्या पूछना वो नहीं। देखो क्या कहता है, हर एक लिंक को ध्यान से समझो, हर एक चीज को जो पोस्टुलेट कहता है वो समझो। फिर हम इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन है, वो लिखेंगे। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है एम और एन, एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दो सेम साइड पे जो ये इंटीरियर एंगल बना रही है, इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, अगर इन दोनों को ले और इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 डिग्री हो, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, देन द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली meet on that side which the sum of angle is less than 2 right angle। अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे इंडेफिनेटली तो ये उस तरफ मिलेंगी जिस तरफ एंगल का जो सम है वो लेस है 180 से, या लेस टू राइट एंगल। भाई टू राइट एंगल क्यों लिख रहे हो, लेस देन 180 डिग्री लिख दो ना। टू राइट एंगल भी तो 90 90 180 की बात हो रही है। सीधा पापा का नाम नहीं पूछा जाता, रियल ब्रदर के मम्मा के हस्बैंड का नाम पूछ रहे हो यार, यूं तंग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना भी चाहिए, इसको क्रिएटिव बनाना है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन फिफ्थ पोस्टुलेट, बट हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, थोड़ा सा बनाया आपके लिए। देखो इजी वे में लिखते हैं। इफ अ लाइन P फॉल्स ऑन लाइन M एंड N, ये दो लाइन है M और N, ये और P लाइंस इसके ऊपर गिरती है, सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो एंगल 1 बना है और एंगल 2 बना है, इज लेस देन 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री हो, आप 1 2 इसलिए मान लिया थोड़ा आसान रहे, देन लाइन M एंड N विल मीट इन द साइड ऑफ एंगल 1 एंड 2। तो जो लाइन है वो will meet in the side of angle 1 and 2 if these line produce further, अगर इनको further produce करें। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई if a line P, if a line P, ये P है, ये MN है, falls line P falls on line M and N such that angle 1 plus angle 2 less than 180 degree, then the line M and N will meet
इन द साइड ऑफ एंगल 1 and 2 इफ दीज लाइन प्रोड्यूस फर्दर, अगर इसको फर्दर प्रोड्यूस कर दे तो यहां पर मिलेगी। इज इट क्लियर? तो ये था इसका इजी वे। हमने किस में करा, हमने जो पढ़ा है बुक में वो कौन सा है, टफेस्ट वे। ये इजी वे बिल्कुल सिंपल है, और इसको कंफ्यूज मत हो भाई, क्रैमिंग भी मत करो, एक बार अच्छे से समझ लो क्या है ये। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंट ऑफ पैरेलल लाइन? क्या जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है ये वाला, क्या वो इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, क्या वो पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस को इंप्लाई करता है? देख लेते हैं। देखो, ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था। अब इसका आंसर है यस। क्यों? रीजन दूंगा। यस, इट इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन बिकॉज if the sum of interior angle of is equal to 180 then the line will be parallel। अब देखो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि भाई अगर ये दो लाइन है, एक लाइन इस पे पड़ रही है, अगर इन दोनों का सम 180 से लेस हो तो अगर उसी एंगल की साइड, लेस वाली की साइड अगर बढ़ा दें तो वो उधर मिलेंगी। बट अगर इन दोनों का सम, ये जो एंगल्स हैं, अगर इन दोनों का सम इक्वल टू 180 हो जाए तो क्या होगा? तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अब अगर इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है तो वो मीट करेंगी। बट अगर बोल दे कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इक्वल टू 180 हो जाएगा, जैसे ही इक्वल टू 180 हो जाएगा, लीनियर एंगल का सम अगर 180 इक्वल हो तो वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो इस केस में जो m और n क्या हो जाएगी? पैरेलल। लिखना ऐसे है, ये आपके सामने ऐसे डायग्राम बना देना, ऐसे ये लिख देना, ऐसे आप 180 इक्वल दिखा के देयरफॉर इफ इक्वलिटी 180 देन लाइंस m पैरेलल टू n। मैंने MNP लिया, आप XYZ कुछ भी ले सकते हो। तो ये था बिल्कुल डिटेल 5.2 में तंग करता है पोस्टुलेट, हर चीज कर लिया हमने। तो बस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा टेलीग्राम चैनल है CG फाउंडेशन, इसको फॉलो कीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर मैथ्स और साइंस के सारे नोट्स मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।